क्लास 9 के एक्सरसाइज 13.6 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल की जो कैपेसिटी है वो 15.4 लीटर है और उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो हमें बताना है कि इस तरह के क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए जिसकी हाइट 1 मीटर रहे और जिसकी कैपेसिटी 15.4 लीटर हो, ऐसे क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या करें, जो जो चीज़ें हमें गिवन है उनको आप लिख लें। तो हमें एक तो हाइट गिवन है सिलेंडर की, तो ये कितनी है 1 मीटर। और अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी हमें गिवन है इसकी 15.4 लीटर। अब एक काम करें, आप सबसे पहले इस कैपेसिटी को जो है, जो लीटर है, लीटर को आप कन्वर्ट कर लें मीटर क्यूब में, क्योंकि हाइट जो है मीटर में है, तो इस लीटर को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। तो ये कैपेसिटी को आप फिर वॉल्यूम लिख लें और इसको जब आप लीटर से जब मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट करते हैं, तो हम जब किसी लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। लीटर फिर किस चीज़ में बदल जाता है, मीटर क्यूब में बदल जाता है। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे 15.4 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम हो चुका है इस सिलेंड्रिकल वेसल का, वो इतना हो चुका है। अब देखिए, हमें यहाँ पर ये देखना है कि इस क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल बनाने के लिए हमें शीट की रिक्वायरमेंट निकालनी होती है तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, क्योंकि शीट जो है उसके हर सरफेस पर लगती है, उसके कर्व पर भी लगेगी, उसके बेस पर भी लगेगी और उसके ऊपर टॉप पर भी लगेगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर कभी भी क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल के लिए हमें शीट की रिक्वायरमेंट निकालनी हो तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखें, जब आप सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एच प्लस आर। तो आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, 2π तो कांस्टेंट होता है, आपको r चाहिए होगा और h चाहिए होगा। आपके पास h है मगर आपके पास r नहीं है, और जब तक r नहीं है आप ये चीज़ नहीं निकाल सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले r निकालने के लिए काम करेंगे। आपका वॉल्यूम आ चुका है, तो अब आप जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला इसके नीचे लगा देंगे, पाई r स्क्वायर h कर देंगे इज इक्वल टू 0.0154 ऐसे ही रखेंगे और यहाँ से r निकालेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई r हमें निकालना है, तो r स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। h आपके पास कितना है 1 इज इक्वल टू 0.015 और 4। अब अगर मल्टीप्लाई में 1 होता है तो उसको तो ऐसे ही हटा सकते हैं। जब r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 22 इसके अपोन में आ जाएगा, 0.015 के मल्टीप्लाई में 7 चला जाएगा और 22 इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स थी, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको जो है जब आगे देखेंगे तो r स्क्वायर को आप ऐसे ही रखें। जब आप इसको कट करेंगे तो एक बार इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 154 मल्टीप्लाई 7 और अपोन में 22 और ये 40। तो जब 11 से इसको कट करेंगे तो 11 2 ज़ा 22 और ये 4 जीरोज आ जाएंगे। 11 से ये कट जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा ये 14 टाइम कट जाएगा। r स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 7 और अपोन में आ जाएगा 20,000। अब जब आप इसे 2 से काटेंगे तो ये 7 टाइम कट जाएगा और ये कट जाएगा 10,000 टाइम। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर आ चुका है 7 इंटू 7 और नीचे 10,000 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। 1 के साथ जितने जीरो होते हैं अगर उसे तोड़ के लिखना है मल्टीप्लाई में, तो उसको 10 को उतनी बार लिख लेते हैं जितने उसके साथ जीरो होते हैं 1 के साथ। ठीक है, तो हमने इसको इतनी बार लिख लिया। r के ऊपर से स्क्वायर हटाकर हम सामने वाले पर रूट चढ़ा सकते हैं। अगर किसी की वैल्यू हमें निकालनी होती है, उसके ऊपर स्क्वायर होता है, उसके ऊपर से स्क्वायर हटाकर सामने वाले पर हम रूट चढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। अब आपको ये मालूम है रूट में से वो चीज़ बाहर निकलती है जिसका पेयर होता है, तो ऊपर से 7 का पेयर बनना है तो 7 आ जाएगा, यहाँ से ये पेयर और ये पेयर, तो 10 इंटू 10 आ जाएगा और r इज इक्वल टू 7/100 हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास
0.07 मीटर। तो हमारे पास R आ चुका है। जब R आ चुका है तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, शीट रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं जितनी हमें चाहिए इसको बनाने के लिए। देखिए आपके पास अब R आ चुकी है, H आपके पास है ही, तो एरिया ऑफ मेटल शीट हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2πr इंटू H प्लस R। तो 2 ऐसे ही रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और R आपके पास कितना है 0.07 और H आपके पास कितना है 1 और प्लस यहाँ पर 0.07। अब 7 से ये कट जाएगा 0.01 टाइम, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 की 22 से करेंगे तो 44 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.01 आ जाएगा और मल्टीप्लाई जब इनको ऐड करेंगे तो 1.07 आ जाएगा। ठीक है, जब 44 की हम 0.1 से करेंगे तो अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो 1 पढ़ा जाएगा, 1 की 44 से करेंगे तो 44 आ जाएगा। 2 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट थे तो 2 डिजिट बाद ही यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, मल्टीप्लाई 1.07 आ जाएगा। अब 0.44 की 1.07 से जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो अगर इन दोनों के पॉइंट हटा के हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हटाएंगे तो 44 पढ़ा जाएगा, इसको 107 पढ़ा जाएगा। 44 की जब 107 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4708 इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब हम पॉइंट लगाएंगे तो 2 और 2 4 डेट बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लगेगा। पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता तो 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो इतने मीटर स्क्वायर मेटल शीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ये इसका आंसर हो